श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त श्रोताजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। रसिक संत श्री हृदयदास जी द्वारा कृत है श्री वृंदावन शतलीला। आज से हम इसका प्रारंभ कर रहे हैं। आज इसके प्रथम अध्याय को मैं आपसे साझा करने वाला हूँ, जिस प्रकार से वर्णित है। प्रथम नाम हरिवंश हित रटी रसना दिन रैन, प्रीति रीति तब पाइए अरो वृंदावन ऐन। अरे मेरी रसना, पहले तो प्रेम स्वरूप श्री हरिवंश के नाम को दिन रात रट, तभी तो तुझे प्रीति की रीति और श्री वृंदावन धाम की प्राप्ति होगी। चरण शरण हरिवंश की जब लगी आयो नाही, नव निकुंज निज माधुरी क्यों पर से मन माही। जब तक जीव श्री हरिवंश के चरण कमलों की शरण को प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक उसका मन नव निकुंज की सहज माधुरी का स्पर्श नहीं कर सकता है। वृंदावन सत्कर को कीन्हो मन उत्साह, नवल राधिका कृपा बिनु कैसे होत निवाह। मेरे मन में श्री वृंदावन शतक की रचना करने का उत्साह हुआ है, किंतु नवल श्री राधिका की कृपा के बिना इसका निर्वाह कदापि संभव नहीं है। यह आशा धरी चित्त में कहत जथामति मोर, वृंदावन सुख रंग को काहू ना पाओ और। अतः मैं श्री राधिका की कृपा की आशा को अपने चित्त में धारण करके श्री वृंदावन के उस सुख रंग का कथन अपनी बुद्धि सामर्थ्य के अनुसार करता हूँ, जिसका आज तक किसी ने अंत नहीं पाया है। दुर्लभ दुर्घट सबिनी तय, वृंदावन जिभौन, नवल राधिका कृपा बिनु कहीं धौ पावे कौन। नवल किशोरी स्वामिनी श्री राधिका का अपना भवन यह श्री वृंदावन सबके लिए दुर्लभ और दुस्साध्य है। अतः नवल श्री राधिका की कृपा के बिना इसे कौन प्राप्त कर सकता है। सबे अंग गुणहीन हो ताको जतन न कोय, एक किशोरी कृपा ते जो कुछ होय सो होय। मैं सब प्रकार से गुणहीन हूँ और अपनी इस दुर्बलता को दूर करने का कोई उपाय भी मेरे पास नहीं है। अतः जो कुछ भी होगा वह एकमात्र श्री किशोरी राधा की कृपा से ही होगा। सो कृपा अति सुगम नहीं, ताको कौन उपाओ, चरण शरण हरिवंश की सहजई बनियो बनाओ। किंतु वह कृपा भी सुगम नहीं है, और यदि कोई यह पूछे कि उसकी प्राप्ति का उपाय क्या है, तो मैं यही कहूँगा कि श्री हरिवंश चरणों की शरण प्राप्त करना ही उस कृपा प्राप्ति का सहज सुयोग है। हरिवंश चरण और धरणी धरी, मन वच कै विश्वास, कुंवरी कृपा हो है तबहि अरु वृंदावन वास। मैं जानता हूँ कि अपने हृदय रूपी भूमि में श्री हरिवंश चरणों को स्थापित करके और मन वाणी के द्वारा उसमें संपूर्ण विश्वास रखकर ही कुंवरी श्री राधा की कृपा प्राप्त होती है और श्री वृंदावन का वास मिल जाता है। प्रिया चरण बल जानी के बढ़ो ये हुलास, तई उर में आनी है वृंदा विपिन प्रकाश। श्री हरिवंश चरणों के नाते से मुझको श्री प्रिया चरणों का बल संप्राप्त है, यह सोचकर मेरे हृदय में उल्लास की वृद्धि हुई है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि श्री राधा मेरे हृदय में श्री वृंदावन विपिन को प्रकाशित करेंगी। कुंवरी किशोरी लाडली करुणा निधि सुकुवारी, बरनो वृंदा विपिन को तिनके चरण संभारी। अतः मैं करुणा निधि सुकुमारी किशोरी लाडली कुंवरी श्री राधा के चरणों का स्मरण करके वृंदा विपिन का वर्णन आरंभ करता हूँ। हेममयी अवनी सहज रतन खचित बहुरंग, विचित्र चित्र विचित्र गति छवि की उठती तरंग। श्री वृंदावन की भूमि सहज रूप से स्वर्णमयी है। इसमें नाना रंगों के रत्न जड़े हुए हैं और इसमें विचित्र प्रकार के अनेक सुंदर चित्र बने हुए हैं, जिनमें से छवि की तरंगे उठ रही है। वृंदावन झलकनी झमक, फूले नैन निहरी, रवि रससी दुत धर जाही लगी, ते सब डारे वारी। श्री वृंदावन की अलौकिक चमक दमक तो प्रेम उत्फुल्ल नेत्रों से देखना चाहिए। यह झलक इस प्रकार की है कि इसके ऊपर सूर्य चंद्र आदि सब प्रकाशवान वस्तुएं न्यौछावर की जा सकती हैं। वृंदावन दुति पत्र की उपमा को कछु नाही, कोटि कोटि वैकुंठ हूँ तिहि सम कहे न जाही। श्री वृंदावन में स्थित वृक्षों के एक पत्ते की धुति की उपमा ढूंढना संभव नहीं है, क्योंकि कोटि कोटि वैकुंठों की झलक भी उसके समान नहीं कही जा सकती। लता लता सब कल्प तरु, परिजात सब फूल, सहज एक रस रहत है झलकत जमुना कूल। श्री वृंदावन की प्रत्येक लता कल्प तरु है और सब फूल परिजात हैं, जो सहज रूप से सदैव एक रस रहकर श्री यमुना तट पर झिलमिलाते रहते हैं।
कुंज कुंज अति प्रेम सौ कोटि कोटि रति मैन, तिन्हि संवारत रहत है श्री वृंदावन ऐन। करोड़ों रति और कांदे श्री वृंदावन की कुंजों को अत्यंत प्रेम से रात दिन संवारते सजाते रहते हैं। विपिन राज राजत दिनहि बरसत आनंद पुंज, लुब्ध सुगंध पराग रस मधुप करत मधुकुंज। समस्त वनों में शेष श्री वृंदावन आनंद समूह की वर्षा करते हुए सदैव शोभायमान रहते हैं। वहाँ पुष्पों के सुगंधित पराग रस के लोभी मधुप मधुर गुंजार करते रहते हैं। अरुण नील सित कमल कुल रहे फूली बहुरंग, वृंदावन पहिरे मानो बहुविधि बसन सुरंग। श्री वृंदावन में लाल नीले सफ़ेद आदि अनेक रंगों के कमल फूले रहते हैं, जिनको देखकर ऐसा लगता है मानो श्री वृंदावन ने अनेक रंगों के वस्त्र धारण कर रखे हैं। हित सौ त्रिविध समीर बहे, जैसी रुचि जही काल, मधुर मधुर कल कोली कोकिला कूजत मोर मराल। श्री वृंदावन में श्री श्यामा श्याम की रुचि के अनुसार शीतल मंद सुगंध समीर बहता रहता है और कोकिला मोर एवं हंस मधुर मधुर स्वर में बोलते रहते हैं। मंडित जमुना वारियो राजती परम रसाल, अति सुदेश शोभित मनो नील मनुनी की माल। श्री वृंदावन के चारों ओर परम रस पूर्ण यमुना जल इस प्रकार शोभायमान रहता है मानो श्री वृंदावन में नीलमलियों की सुंदर माला धारण की हो। विपिन धाम आनंद को चतुरे चित्रत ताही, मदन केली संपत्ति सदा तीही करी पूरन आही। श्री वृंदावन आनंद का धाम है, जिसको मूर्तिमान चतुरता ने चित्रित किया है और जो प्रेम क्रीड़ा रूपी संपत्ति में सदा भरपूर रहता है। इस प्रकार से ग्रंथ श्री वृंदावन शतलीला से पहले अध्याय की संपन्नता होती है, जिसका शीर्षक था श्री वृंदावन की शोभा वर्णन। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।